अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे या आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे अब तक इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और थ्योरी की, दैट इज़ रिलेटेड टू क्राइम एंड डिवियंस. This theory was developed by Australian criminologist John Brathwaite and he was the professor at the Australian National University. इस थ्योरी को उन्होंने अपनी एक किताब क्राइम, शेम एंड रीइंटीग्रेशन में 1989 में प्रेजेंट किया था, जिसमें बेसिकली थ्योरीज जो हैं his book come up with two basic theories of shaming that are disintegrative and reintegrative shaming. तो इन थ्योरीज पे ही हम बात करेंगे, यानी कि डिसइंटीग्रेटिव शेमिंग और रीइंटीग्रेटिव शेमिंग, इनका क्या मतलब है और इनकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इनकी जो थ्योरी है इसका मेन फोकस है कि क्रिमिनल पनिशमेंट्स में शेम की क्या इम्पोर्टेंस है, शेम क्या इम्पोर्टेंस रखती है। साथ ही साथ इसका मेन फोकस ये है कि जब आप ऑफेंडर्स को पनिश कर रहे हों तो आपको उनके बिहेवियरल पैटर्न्स के ऊपर फोकस करना है। ऑफेंडर का बिहेवियर आपके मतलब की चीज़ है, ऑफेंडर की करेक्टरिस्टिक्स नहीं। यानी कि बुराई जो है ना, एक आम अल्फाज में अगर कहूँ, बुराई से नफरत करनी है, बुराई करने वाले से नफरत नहीं करनी है। सो दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस थ्योरी एंड इट इज़ रिलेटेड टू द इमर्जिंग पर्सपेक्टिव ऑफ पॉजिटिव क्रिमिनोलॉजी। मैं इस थ्योरी को आपको बहुत ही आम अल्फाज में, बहुत ही कॉमन वे में बताऊंगी और बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, आप ज़रूर इसको समझ पाएंगे दोनों एस्पेक्ट्स को। देखें, सोशल कंट्रोल, बेसिकली जो सोसाइटी है वो सोशल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और सोसाइटी हमें शेमिंग के थ्रू भी कंट्रोल कर रही होती है। और ये शेमिंग बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है डिसइंटीग्रेटिव और एक होती है रीइंटीग्रेटिव शेमिंग। डिसइंटीग्रेटिव का मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेट करना, ख़त्म कर देना, अलहदा कर देना। यानी ये वो टाइप ऑफ शेमिंग है जिसमें इंडिविजुअल को इस तरह की फीलिंग करवाई जाती है, ऐसा फील करवाया जाता है कि अब वो रिजेक्टेड है, उसको स्टिग्मेटाइज्ड कर दिया जाता है। एक वर्ड, एक टर्म यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है, स्टिग्मेटाइज्ड। स्टिग्मेटाइज्ड का मतलब है एक इंसान के ऊपर लेबल लगा देना। किस चीज़ का लेबल? एक लेबल ऑफ डिसअप्रूवल, लेबल ऑफ रिजेक्शन। यानी कि अगर एक इंसान कोई गलती करता है, कोई क्राइम करता है, डिवियंस शो करता है, तो उसके नतीजे में उसको डिसइंटीग्रेट कर देना, यानी इसके ऊपर लेबल लगा दिया जाए, सोसाइटी इसके ऊपर लेबल लगा दे कि अब वो दोबारा कन्वेंशनल लाइफ में कम अप नहीं कर सकता, बस अब उसके लिए कोई वापसी का रास्ता नहीं है, वो क्रिमिनल है परमानेंटली, वो डिवियंट है परमानेंटली, और वो रिजेक्टेड है और सोसाइटी की तरफ से डिसअप्रूव्ड है। जबकि ऑन दी अदर हैंड रीइंटीग्रेटिव शेमिंग का मतलब है फॉरगिवनेस, यानी इंडिविजुअल्स को इस चीज़ का एहसास दिलाना, चलें कोई बात नहीं, आपने क्राइम कर दिया, इट्स ऑल राइट, लेकिन अभी भी वापसी का रास्ता है, अभी भी माफ़ी का रास्ता है। उसको ये फील ना करवाया जाए कि उसने जो गलत किया था उसके नतीजे में अब उसको सोसाइटी से ही अलहदा कर देना, बल्कि उसको उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए, उसको बताया जाए कि वो गलत है, लेकिन उसके ऊपर कोई लेबल ना लगाया जाए। सो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। एक में आप क्रिमिनल को बिल्कुल ही सोसाइटी से अलहदा कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं, जबकि एक में उसके लिए वापसी का रास्ता है, माफ़ी का रास्ता है। अब यहाँ पे मैं आपको मिसालें दे के समझाती हूँ पाकिस्तानी सोसाइटी से। देखें, एक बच्चा है जो कि एक दुकान पे जाता है, और दुकान पे जाने के बाद अगर वो वहाँ से कोई चीज़ उठा लेता है, तो दुकानदार, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को रिलेट कीजिएगा, दुकानदार उसको देख लेता है, उसको पकड़ लेता है, दुकानदार उससे कहेगा, उसको बुलाएगा अपने पास, उससे कहेगा आपने गलत किया, आपने चोरी की है, डांटेगा, मारेगा, चीज़ वापस रखवाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए वापसी का या अपनी लाइफ को जीने का कोई रास्ता नहीं है, वो सोसाइटी ही उसको डिसअप्रूव कर देगी, उसके लिए उसके ऊपर लेबल लग गया है। बल्कि नहीं, ये उसकी लर्निंग स्टेज है, उसको सिखा दिया गया, गुस्से से, प्यार से, जैसे भी उसको बता दिया गया कि आपने एक मिस्टेक की है, ये डिवियंस है, चोरी करना क्राइम है, गलत बात है, लेकिन उसको डिसअप्रूव नहीं किया गया। इसको कहते हैं रीइंटीग्रेटिव शेमिंग। यानी बच्चे को शर्म तो आएगी, उसको एहसास तो होगा कि उसने जुर्म किया है, लेकिन उसके पास वापसी का और माफ़ी का रास्ता है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तानी सोसाइटी से ही हम मिसाल लेंगे प्रॉस्टिट्यूट की। प्रॉस्टिट्यूट, अगर किसी को पता लग जाए ना कि फ़लाँ प्रॉस्टिट्यूट रही है, बेशक अब आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छी भी हो चुकी है, अब वो अपनी लाइफ में कम अप करना चाहेगी, अगर वो सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहेगी, वो चाहेगी कि मैं एजुकेशन हासिल कर लूँ, मैं जॉब कर लूँ,
मैं पॉजिटिव वे में अर्निंग करूँ, तो सोसाइटी उसको इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसको मैरिज इंस्टीट्यूशन इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसकी शादी हो या उसका सोसाइटी में कंवेंशनल लाइफ कंटिन्यू करने का रास्ता हो, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। सोसाइटी उसके ऊपर लेबल लगा चुकी है कि वो प्रॉस्टिट्यूट है, वो गलत है, उसका किरदार ख़राब है, उस पर लेबल लग चुका है। इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेटिव शेमिंग, जिसमें सामने वाले को हम इस कदर गलत परसीव कर लेते हैं, उसको सज़ा तो देते हैं लेकिन साथ ही साथ हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं सोसाइटी में। फिर कन्वेंशनल लाइफ में, आम जिंदगी में, रूटीन लाइफ में वापस आने का उसका कोई रास्ता नहीं होता। इसी तरह से आप ड्रग एडिक्ट्स की मिसाल ले लें, उनको भी आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर एक ड्रग एडिक्ट पे एक चीज़ का लेबल लग चुका है, अब वो रिहैबिलिटेशन सेंटर पे गया है, उसकी रिहैबिलिटेशन हुई है और वो वापस आना चाह रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? नशे का वर्ड यूज़ करेंगे आम अल्फाज में, यानी वो एडिक्ट था। प्रोस्टिट्यूट्स की भी बिल्कुल वैसे मिसाल है। इसी तरह से क्रिमिनल की मिसाल ले सकते हैं, और डिफरेंट क्रिमिनल जिनमें चोरी और डिफरेंट तरह के लोग, तो लोग उनके ऊपर एक लेबल लगा लेते हैं, उनको दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। So this was about the shaming theory of two categories, disintegration and reintegration. I hope this theory was helpful for you in understanding the punishment patterns of a society. मेरे साथ connected रहिएगा for further videos. Thank you very much. Take care. Have a good time.